हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन फ्रॉम GS3 जो कि 2019 के मेंस एग्ज़ाम में आया है। और क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिफॉर्मेटिव स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मेक फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोर इफेक्टिव। तो ये जो क्वेश्चन है ये 250 मार्क्स का है और इसमें हम पहले तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम बता सकते हैं कि भी PDS जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ द बैकबोन ऑफ द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। और इसमें हमने बहुत सारी चेंजेस यानी कि रिफॉर्म्स लेके आने हैं फॉर द बेटर टारगेटिंग, फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी एंड मोर अकाउंटेबिलिटी। तो इस फॉर्म में हम इसको स्टार्ट करेंगे और जो हम रिफॉर्म्स के बारे में इसमें लिखेंगे उन रिफॉर्म्स को हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं 4 पार्ट्स में। जैसे कि 1 इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दूसरा है कि फूड कॉरपोरेशन इंडिया जो है उसमें हम कौन से रिफॉर्म्स लेके आएंगे, फार्मर्स के रिलेटेड कौन से गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अबाउट द कंज्यूमर यानी कि नॉर्मल सिटीजन जो हैं। तो सबसे पहले अगर हम PDS की बात करें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें गवर्नमेंट ने क्या करा है, सबसे पहले जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑटोमेशन ऑफ द फेयर प्राइस शॉप्स। ठीक है, तो अब क्योंकि इंडिया में डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है तो बहुत सारी सर्विसेज को हम ऑनलाइन कर रहे हैं या डिजिटाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन फेयर प्राइस शॉप्स के ऊपर पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स को अवेलेबल कराया जा रहा है और अप्रॉक्स 50,000 फेयर प्राइस शॉप्स को अब डिजिटाइज किया गया है, जहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन्स होंगी ताकि कैशलेस जो ट्रांजैक्शन है, वो मनी ट्रांजैक्शन है, वो हो सके यहाँ पर। इसके बाद है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब क्योंकि जो फूड सब्सिडी है उसको सही बेनिफिशरी के अकाउंट में पहुंचाना है तो उसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। तो जो फूड सब्सिडी है वो जो भी पर्सन है जिसको वो उसके अकाउंट में भेजनी है तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाएगा ये। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो इलीगल जो अकाउंट्स हैं जो कि गलत तरीके से मनी जो है ले रहे हैं तो उनको रोका जा सकता है, उनको वीड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट है आधार सीडिंग इन PDS। अब ये जो स्टेप है ये इससे रिलेटेड है क्योंकि आधार सीडिंग में क्या है कि सारे जितने भी अकाउंट्स हैं उसको आधार से लिंक किया गया है। तो इससे गवर्नमेंट ने तकरीबन 2.33 करोड़ जो इलीगल अकाउंट्स हैं उनको ट्रेस आउट करके उनको वीड आउट किया है, उनको हटाया है। तो इससे क्या हो गया, मोर देन 14,000 करोड़ जो रुपीज़ हैं गवर्नमेंट को वो सेविंग हुई है और वो उन्होंने जो रियल बेनिफिशरी है उनको भेजा गया है। उसके बाद है डिलीशन ऑफ द राशन कार्ड। जितने भी इलीगल राशन कार्ड से 2.33 करोड़ के अप्रॉक्स तो उनको सभी को वीड आउट किया गया, हटाया गया है। उसके बाद है डिजिटल कैशलेस पेमेंट इन PDS। तो ये सेम पॉइंट हो गया कि जितने और भी सर्विसेज हैं वहाँ पर उसको डिजिटाइज किया गया है ताकि इसकी जो प्रोसेसिंग है, जो प्रोसेस है उसको और भी एफिशिएंट बनाया जा सके। इसके बाद है हमारे पास FCI। अब FCI जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। तो इसका जो मेन पर्पस है, जो मेन फंक्शन है वो है जितना भी हमारे पास फूड ग्रेन्स हैं उनको एडुकेटली जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है उस स्टेट में पहुँचाना। तो यहाँ पर अभी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। जैसे कि हमें पता है बहुत सारे फूड ग्रेन्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टोरेज स्पेस। तो उसके लिए हमने यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बहुत साइलोस जो कैपेसिटी है जिनकी वहाँ पर जो स्टोरेज है वो स्टील की हम बना रहे हैं। तो उसके लिए 100 लाख मैट्रिक टन की जो कैपेसिटी है वो क्रिएट की जा रही है और ये 2019-20 तक ये पूरी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर डीपोर्ट ऑनलाइन सिस्टम है। एंड व्हाट इज़ दिस सिस्टम? अंडर दिस सिस्टम ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो उनके गोडाउन्स हैं उनको ऑनलाइन किया जाएगा ताकि यहाँ से जो लीकेज है फूड ग्रेन्स की उसको रोका जा सके। जो इलीगल तरीके से मार्केट में सेल किए जाते हैं तो उनको रोका जा सके, इससे भी बहुत ज़्यादा सेविंग होगी। इसके बाद जो FCI एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, दैट वाज पेंशन स्कीम एंड पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम। इसको भी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है ताकि जो FCI के एम्प्लॉयज़ हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सके। तो ये बहुत सारी रिफॉर्म्स हैं जो इसमें लिए गए हैं। इसके बाद हमारे पास फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट वाइज इन्होंने एक 5 ईयर एक्शन प्लान बनाया है। जैसे कि यहाँ पर स्टेट्स हैं यूपी, बिहार, झारखंड,
वेस्ट बंगाल, असम, तो इनके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाया गया है जिसके अंडर इनको फैसिलिटेट किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है लिक्विडेशन ऑफ शुगर केन एरियर्स। अब इसमें क्या होता है कि जो शुगर केन फार्मर्स लेकर आते हैं शुगर मिल्स में, तो उनको एट दैट टाइम पे नहीं किया जाता, तो वो उनको पेमेंट होती है आफ्टर द सेल ऑफ द शुगर इन द मार्केट। अब क्योंकि अगर बम्पर प्रोडक्शन होती है शुगर केन की, तो ऑब्वियस है उससे शुगर की जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ने से डिमांड अभी कम होती है, तो उससे शुगर के प्राइसेस डाउन आ जाते हैं, तो इनके जो एरियर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली पेंडिंग रह जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसमें अब सॉफ्ट लोन इंट्रोड्यूस करा है इन द फिगर ऑफ 305 करोड़, ताकि इनके जो एरियर्स हैं इनको पे किया जा सके फार्मर्स को, ताकि वो नेक्स्ट जो अपनी फसल है तो वो उगा सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एबोलिशन ऑफ लेवाई सिस्टम। अब लेवी सिस्टम के अंडर क्या था कि पहले जो पैडी की जो प्रोक्योरमेंट थी वो राइस मिलर से या फिर और जो एजेंसी थी उससे भी गवर्नमेंट करती थी, लेकिन अब इस सिस्टम को एबॉलिश किया गया है और अब जो प्रोक्योरमेंट है वो गवर्नमेंट की एजेंसीज जो है वो डायरेक्ट फार्मर से करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइफन ऑफ होते थे फंड्स, अब उनको बचाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि आर्बिट्रेरली उसके प्राइसेस डिसाइड किए जाते थे, तो अब जो है वो फार्मर से डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट होगी। ठीक है, यहाँ पर है स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ पल्सेस। अब डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स ने ये एक न्यू स्कीम चलाई है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम, जिसके अंडर 20 लाख मैट्रिक टन ऑफ पल्सेस, इसका एक बफर स्टॉक क्रिएट किया गया है ताकि पल्सेस के जो प्राइसेस हैं इनको हम स्टेबलाइज कर सकें प्रॉपर तरीके से। तो उससे क्या होगा कि जो मार्केट है उसमें फिर अप डाउन नहीं आता, तो इसके जो प्राइसेस हैं वो स्टेबलाइज रहेंगे। लास्ट में हमारे पास है कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स के लिए भी बहुत सारे स्कीम्स लाई गई हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म पोर्टल, और इसको कहा गया है इनग्राम। तो ये अगस्त 2016 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, अडॉप्ट किया गया है। तो इसका जो मेन पर्पस है वो है टू डिसेमिनेट द ऑन टाइम इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर्स। तो जितना भी ऑनलाइन यहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर जो भी डिसेमिनेशन हो रही है फूड ग्रेन्स की, उसकी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स को बाय द टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे पास एक ऑनलाइन कंज्यूमर मीडिएशन सेंटर फॉर ई कमर्स कंप्लेंट। तो इसको भी 2016 में इम्प्लीमेंट किया गया है कि जितनी भी ऑनलाइन कंप्लेंट्स हैं इनको कंज्यूमर्स की इनको एड्रेस किया जाएगा। एंड आफ्टर दैट एक मोबाइल ऐप है नेम्ड स्मार्ट कंज्यूमर्स। ठीक है, इसको भी दिसंबर 2016 में इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि कंज्यूमर्स को फैसिलिटेट किया जा सके और उनको इन्फॉर्मेशन दी जा सके। ठीक है, इन द टाइम। तो ये बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसके बेसिस पर गवर्नमेंट रिफॉर्म्स ला रही है फॉर द फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको इफेक्टिव बनाने के लिए। तो लास्ट में हम यहाँ पर कंक्लूज़न लिखेंगे, और कंक्लूज़न जो है वो हमारा बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए कि अभी तक बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं हमारे सिस्टम में, लेकिन विद दीज रिफॉर्म्स हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं और इंडिया में इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर नाउ, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।